हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। तो क्लास 7 साइंस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर, जो कि है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंस एसिड बेस एंड न्यूट्रल। यानी कि यहाँ पर हम अलग अलग सब्सटेंसेस को, अलग अलग पदार्थों को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कि कौन से सब्सटेंस क्या है, उनकी क्या प्रकृति होती है, उनकी जो प्रकृति है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, है ना। कैसे हमें पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेरिमेंट के लिए हमें लैबोरेटरी में जाना है, नहीं, हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट ऐसे ही देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस। तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, चलिए तो जैसे कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अलग अलग सब्सटेंसेस को हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन February 28, अब February 28 को क्या है? तो ऑन February 28, अब 28 फरवरी को क्या होता है बच्चों? होता है साइंस डे। ठीक है, साइंस डे। द स्कूल होस्टेड a school hosted a science fair to celebrate नेशनल साइंस डे। और 28 फरवरी को स्कूल ने क्या किया? होस्ट, एक साइंस फेयर होस्ट किया नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करने के लिए। एट द एंट्री गेट, सिबलिंग्स अश्विन एंड कृति, अश्विन और कृति क्या है? दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, तो एंट्री गेट पर ग्रीटेड विद अ वाइट शीट ऑफ पेपर, तो एंट्री गेट पर उन्हें एक वाइट शीट दे दी गई पेपर की। इस तरीके से ऐसे ही रही होगी ना वाइट शीट। ठीक है, दे वर क्यूरियस टू नो वाई अ वाइट शीट ऑफ पेपर वॉज गिवन टू देम। और वो क्या थे? बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, जानने के इच्छुक थे कि ये जो व्हाइट शीट है इन्हें क्यों दी गई है एंट्री गेट पर। ठीक है, चलिए a few steps ahead there was a volunteer spraying a liquid on these sheet of paper। अब कुछ कदम आगे चलते ही वहां पर एक वॉलंटियर था, उन्होंने इस पेपर की शीट पर कुछ लिक्विड स्प्रे किया। ठीक है, अब जैसे ही ये लिक्विड स्प्रे किया गया, वैसे ही दोनों जो ये सिबलिंग्स थे, दोनों भाई बहन थे, वो क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, जो सिबलिंग्स है इनकी व्हाइट शीट पर भी क्या किया गया? स्प्रे किया गया, तो ये क्या हो गए? सरप्राइज हो गए। क्योंकि जैसे ही ये स्प्रे किया गया, लेटर पर, ये जो शीट थी उस पर लिखा हुआ आया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, वैसे ही पेपर में एकदम से आ गया लिखा हुआ, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दे वर एक्साइटेड एंड ईगर टू नो हाउ दिस हैपेंड एंड द रीजन बिहाइंड इट। अब वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गए। ठीक है, वो जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई मैजिक है। तो जैसे हमने तो साइंस पढ़ी है अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी, तो हमें ये पता है जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस होगी। लेकिन जिसने साइंस नहीं पढ़ी उसे नहीं पता, है ना। वो तो यही सोचेगा कि ये कोई मैजिक है कि शीट पर कुछ लिक्विड डालते ही अपने आप कुछ लिखा हुआ कैसे आ गया। ठीक है, लेकिन इसके पीछे क्या है? साइंस है। अब इसके पीछे क्या साइंस है वो ही हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, देयर क्यूरियोसिटी वाज partly satisfied at the colorful world of substance stall। ठीक है, they saw many activities
showing color changes on mixing different substances। अब उन्होंने क्या देखा, बहुत सारी एक्टिविटीज देखी, कलर चेंज ऑन मिक्सिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करके कैसे वो अलग अलग कलर चेंज करते हैं, डिफरेंट कलर वो शो करते हैं, ये सब उन्होंने वहां पर देखा। They decided to explore these changes further। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसे एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो लेट अस जॉइन देम ऑन दिस लर्निंग एडवेंचर। तो उनके इस एडवेंचर पर हम भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या एक्सप्लोर किया। ठीक है, फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ये व्हाइट शीट के पेपर पर कुछ लिक्विड स्प्रे करते ही वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस लिखा हुआ आया। क्लियर है इतना? चलिए, चलिए, तो एक और चीज हमें यहाँ पर देखनी है कि जैसे हमने पहले कहा कि स्कूल में क्या था, साइंस फेयर था। क्यों था साइंस फेयर? नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अब नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है मार्क द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट बाय इंडियन फिजिसिस्ट सीवी रमन। ठीक है, तो जो इंडियन फिजिसिस्ट थे सीवी रमन, उन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट। ठीक है, तो ये बस हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं कि जो इंडियन फिजिसिस्ट सीवी रमन थे उन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, इसीलिए साइंस डे मनाया जाता है। और इस डिस्कवरी के लिए उन्हें जो है हाईएस्ट प्राइज, जिसको हम कहते हैं नोबेल प्राइज, वो भी उससे भी अवॉर्डेड किया गया था, यानी कि नोबेल प्राइज भी उन्हें दिया गया था। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए, तो साइंस डे के बारे में तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। अब आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या हम अब आगे नया पढ़ने वाले हैं। नेशनल साइंस डे कुछ इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर जो इमेज लगी हुई है बच्चों, ये है सर सीवी रमन। ठीक है, ये है सर सीवी रमन, जिन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट। ठीक है, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से जैसा आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो ना, स्प्रे करने पर जो है फिर लिखा हुआ आ गया। तो ऐसा क्यों है ये भी हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए, तो आगे बात करते हैं नेचर अवर साइंस लेबोरेटरी। अब जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हम किसी लेबोरेटरी में तो नहीं जाने वाले हैं, है ना, चैप्टर तो हम यहीं पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेबोरेटरी में हम नहीं जाने वाले हैं क्योंकि नेचर ही हमारी लेबोरेटरी है। नेचर से बड़ी कोई और लेबोरेटरी क्या ही होगी। ठीक है, तो नेचर ही हमारी लेबोरेटरी है, तो इसे हमें यहीं पर ही अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं लिटमस एज एन इंडिकेटर। अब ये लिटमस क्या है, इंडिकेटर क्या है? ठीक है, बहुत नया सा शब्द सुनने को लग रहा है। तो इंडिकेटर का मतलब होता है सूचक या संकेतक। ठीक है, इंडिकेटर का मतलब है सूचक कह ले या हम संकेतक कह सकते हैं। अब ये सूचक और संकेतक क्या करते हैं, इनका काम क्या है? देखो, सूचक और संकेतक, इनका तो दो ही काम है, या तो सूचना देना या संकेत देना। ठीक है, अब ये किस बारे में सूचना देते हैं? ये किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, कि कोई भी सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है। ठीक है, क्या वो एसिडिक नेचर का है, या बेसिक नेचर का है, या न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सूचना है, ये जो इंडिकेशन है, ये हमें कैसे देते हैं? ये हमें कलर चेंज करके दिखाते हैं। ठीक है, कलर चेंज करके हमें किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी से हमें काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
अब चलिए, तो लिटमस एज एन इंडिकेटर। अच्छा, लिटमस क्या है बच्चों? एक इंडिकेटर है। और लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। ठीक है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? लाइकेन। लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या है? जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज जैसे पुरानी हो जाती है तो हम कहते हैं ना उसमें फंगस आ गया है, तो वो फंगस होता है। ठीक है, वहीं आपने नाले होते हैं जो, या तालाब होते हैं, ठीक है, उनके बगल में जैसे पत्थर होते हैं, तो आपने देखा होगा उन पे क्या होता है? फिसलन होती है। ठीक है, तो उन पे क्या लगी हुई होती है? एल्गी लगी हुई होती है। तो जैसे लिटमस है, सॉरी, जैसे फंगस है, एल्गी है, वैसे ही क्या है? लाइकेन भी है। ठीक है, तो लाइकेन से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लाइकेन से लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लाइकेन हमें लिटमस से ही मिलता है। ठीक है, अब लिटमस दो तरीके का हमें मिल जाता है। या तो हमें लिटमस सॉल्यूशन भी मिल सकता है। ठीक है, लिटमस का सॉल्यूशन भी है, और लिटमस की जो स्ट्रिप्स हैं जिसका हम ज्यादातर उपयोग करते हैं, तो वो स्ट्रिप्स भी होती हैं। ठीक है, चलिए, इसे यहाँ पर इस एक्टिविटी को एक्सप्लोर करते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ। अब हमें कुछ सैंपल कलेक्ट करने हैं जो हम इजीली कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे लेमन जूस यानी कि नींबू का रस हम कलेक्ट कर सकते हैं। सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन का सॉल्यूशन, ये भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। आंवला जूस भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। टैमरिंड वाटर यानी कि इमली का पानी, तो इमली का पानी भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। विनेगर यानी कि सिरका, ये भी कलेक्ट कर सकते हैं। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना सकते हैं, इसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। लाइम वाटर का मतलब है बच्चों चूने का पानी, है ना? दीवार पर किया जाता है चूना, घर पर करते हैं, दीवार पर, छत पर चूना करते हैं, तो वही चूने का जो पानी है, ठीक है, वही उसकी बात हो रही है, लाइम वाटर। ठीक है, ये लाइम वाटर, आप नींबू के रस को नहीं समझना है, नींबू का रस नहीं होता है। ठीक है, चलिए, अगला है टैप वाटर यानी कि जो नॉर्मल हमारा वाटर है, और वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन, वॉशिंग पाउडर का एक सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन यानी कि चीनी का एक सॉल्यूशन, यानी कि पानी में एक चम्मच चीनी मिला दे तो उसका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। वैसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि नमक का भी एक सॉल्यूशन, तो पानी में नमक डाल दे तो नमक का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ सैंपल्स हैं जो हमें कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप ये सैंपल कलेक्ट कर लेंगे। टेक अ स्टेप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। अब हमने जैसे कि बात की कि ये जो लिटमस पेपर है, ये दो डिफरेंट तरह के लिटमस पेपर हमारे पास होते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक ऐसा ब्लू लिटमस पेपर होता है, और एक होता है हमारे पास रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो दो लिटमस पेपर हमारे पास, यानी कि दो तरह के स्ट्रिप्स होती हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। चलिए, टेक अ स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। अब हमें क्या करना है? ब्लू लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप लेनी है, और उस स्ट्रिप को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। ठीक है, बिल्कुल हम आसानी से काट सकते हैं, है ना? ऐसे मान लो हमारे पास ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से हम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, spread these pieces on a clean and dry white tile। और एक क्लीन एंड ड्राई व्हाइट टाइल पर, ठीक है, कार्डबोर्ड पर आप क्या कर सकते हैं? इन पीसेस को स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। ठीक है, यूजिंग अ ड्रॉपर, तो एक ड्रॉपर की मदद से put one drop of each of the sample one by one to these litmus paper pieces as shown in figure 2.2a। तो जैसे कि फिगर 2.2a में आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या किया जा रहा है, एक टाइल के ऊपर ब्लू लिटमस पेपर की जो छोटे छोटे शीट्स हैं उनको फैलाया गया है।
ठीक है, रखा गया है यानी कि स्प्रेड किया गया है, और उन शीट्स के ऊपर जो हमने ये सैंपल कलेक्ट किए थे, ठीक है, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, टैप वाटर, ये जो भी सॉल्यूशन हमने क्या किए थे, जो भी सैंपल हमने कलेक्ट किए थे, उन्हें एक एक करके ड्रॉपर से डालना है और अलग अलग ड्रॉपर से डालेंगे, ठीक है। तो इतना हमें करना है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब यहां पर होगा कलर चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर। नीले लिटमस पेपर का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। क्या सारे ही लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा? अगर हम सारे सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या सारे ही लिटमस पेपर का कलर चेंज होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों देखो, अगर हम एसिड की बात करते हैं तो कोई सॉल्यूशन अगर एसिडिक है, एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति का है, तो ये क्या करता है, ये लिटमस को ब्लू टू रेड कर देता है। और अगर कोई सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है यानी कि क्षारीय प्रकृति का है, तो ये किसी सॉल्यूशन को, सॉरी, ये लिटमस को क्या कर देता है, रेड टू ब्लू कर देता है। तो यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन, सॉरी, यहाँ पर जो हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे एसिडिक हैं, या ऐसा भी नहीं है कि सारे बेसिक हैं, है ना, सबका अलग अलग, सारे अलग अलग हैं, कोई एसिड है, कोई बेसिक है, कोई न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर कलर भी अलग अलग आएंगे, आने तो चाहिए, है ना। तो ऐसा ही होगा। तो एक बार आप इस एक्टिविटी को देख लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर। तो क्या आपको ब्लू लिटमस पेपर पर कोई कलर चेंज होते हुए दिखा, या कोई और ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा कुछ और यहाँ पर? ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब आपको क्या करना है, टेबल 2.1 में इन ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद पीस ऑफ रेड लिटमस पेपर एज शोन इन फिगर 2.2b एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सेम एक्टिविटी जो है वो रेड लिटमस के साथ भी करनी है। हमने ब्लू लिटमस के साथ की थी कि उसके स्ट्रिप्स काट के स्प्रेड कर लिए थे, ठीक है। स्प्रेड करने के बाद उन पर जो है सारे जितने भी हमारे सैंपल्स हैं उनके एक एक ड्रॉप डाल दी थी, एक एक दो दो ड्रॉप डाल दी थी, ठीक है। तो वैसे ही आपको रेड के साथ भी करना है, रेड लिटमस को छोटे छोटे पीसेस में काट देना है, फिर उन पर ये जो सॉल्यूशंस है अलग अलग, पहले उनको स्प्रेड करके उन पर ये जो अलग अलग सॉल्यूशन है वो डाल देने हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है। चलिए, तो आप क्या देखोगे, क्या ऑब्जर्व आपने किया? अच्छा, यहाँ पर ये भी पढ़ लेते हैं कि लाइम वाटर बनाना कैसे। डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम विच इज अ फ्रूट सिमिलर टू लेमन। ठीक है, तो लाइम वाटर का मतलब लेमन नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लाइम वाटर सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये होता है, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम यानी कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है ये आसानी से हम बना सकते हैं लाइम को यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिला करके एंड लीविंग इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक इसे बिना छेड़े हुए हमें छोड़ देना है, ठीक है, लगभग 1 घंटे तक। फिल्टर द लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर एंड यूज इट एज लाइम वाटर। ठीक है, और इसे फिल्टर कर देना है दूसरे कंटेनर में, और फिर ये बन गया हमारा लाइम वाटर। तो लाइम वाटर तैयार है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की और इसके फॉर्मूले की, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, चूना, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है सी ए होता है कैल्शियम, और ऑक्साइड ओ, तो CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है? चलो, इतना समझ में आया कि लाइम वाटर को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे।
आगे ये जो हमारे पास टेबल है, इस टेबल में हमें लिखना है, ठीक है, जो भी सैंपल है उनका लिटमस के साथ, उन्होंने लिटमस के साथ कौन सा कलर शो किया, या जैसे ही हमने इन पर ये सॉल्यूशन डाला लिटमस पर, ये जो लिटमस है वो कैसे हो गए, कैसे चेंज हो गया। अगर ब्लू लिटमस है तो वो कैसे चेंज हो गया, या ब्लू रेड लिटमस है तो वो कैसे चेंज हो गया। तो देखो बच्चों, दो चीजें हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि लिटमस जो है वो लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, लाइकेन से हमें लिटमस मिलता है। तो लिटमस देखो, एक तो लिटमस का सॉल्यूशन भी हमें मिलता है, दूसरा लिटमस के हम क्या बना सकते हैं, लिटमस पेपर भी बना सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए भी हम दोनों को यूज कर सकते हैं, लिटमस पेपर को भी और लिटमस का जो सॉल्यूशन है उसको भी। लेकिन हम यहाँ पर लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं, ज्यादातर हम लिटमस पेपर ही यूज करते हैं। तो जैसे कि हमने लिटमस पेपर के बारे में बात की कि लिटमस पेपर दो तरह का है हमारे पास, है ना, एक रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर। तो कुछ रेड स्ट्रिप्स होती हैं, कुछ ब्लू स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। तो हमने एक्टिविटी क्या की, हमने क्या किया, ये जो रेड लिटमस था और ब्लू लिटमस था, इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काटा और इन्हें जो है अलग अलग एक शीट में स्प्रेड कर दिया, है ना। मान लो एक शीट में हमने या एक टाइल के, व्हाइट टाइल के ऊपर क्या कर दिए, सारे ब्लू वाले जो लिटमस थे उनको स्प्रेड कर दिया, और एक दूसरी टाइल ली, उसमें सारे रेड वाले स्प्रेड कर दिए। फिर हमने सब पर ड्रॉप बाय ड्रॉप ये सॉल्यूशन डाला, ठीक है, और फिर हमने ऑब्जर्व किया। तो हमने ऑब्जर्व क्या किया वही हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए, तो सबसे पहले है लेमन जूस। तो जैसे ही हमने ब्लू लिटमस पेपर पर लेमन जूस डाला तो क्या हुआ, ब्लू लिटमस पेपर पर लेमन जूस पड़ते ही लेमन जूस के एसिडिक नेचर की वजह से ब्लू लिटमस जो है वो चेंज हो गया रेड में, चेंज टू रेड, ठीक है। लेमन जूस डालते ही ब्लू लिटमस किस में चेंज हो गया, रेड में चेंज हो गया, ठीक है। और जब हमने लेमन जूस को रेड लिटमस में डाला तब क्या होगा, ब्लू में डाला तो ठीक है, लेकिन जब हम रेड में डाल रहे हैं तब क्या हो रहा है। तो देखो, जो लिटमस तो पहले से ही रेड है, ठीक है, अगर हम उसमें डालते हैं तो भी वो रेड में ही चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा नो चेंज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जो एसिड है वो क्या करते हैं, एसिड ब्लू टू रेड चेंज करते हैं, और अगर पहले से रेड है तो रेड ही रहेगा। वहीं बेस क्या करते हैं, बेस करते हैं चेंज रेड टू ब्लू, और अगर पहले से ही ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। चलिए, अगला है सोप सॉल्यूशन। अब हमने सोप सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स को ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर डाला, तो हमने क्या देखा, सोप सॉल्यूशन को जैसे ही ब्लू लिटमस पर डाला तो लिटमस जो है ब्लू का ब्लू ही रहा, ठीक है, कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। और जो रेड लिटमस पेपर है उस पर जब हमने एक ड्रॉप डाला सोप सॉल्यूशन का तो क्या हुआ, तो बच्चों देखो, सोप सॉल्यूशन का ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो जैसे ही हमने इसे रेड लिटमस पर डाला तो ये क्या हो गया, चेंज टू ब्लू, ब्लू में चेंज हो गया। नेक्स्ट है आंवला जूस। अब आंवला जूस को भी जब हमने ब्लू लिटमस पर डाला ये क्या हो गया, ये हो गया चेंज टू रेड, ठीक है, या लिख सकते हैं ब्लू टू रेड हो गया, ठीक है, ब्लू टू रेड, रेड लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब हमने रेड लिटमस पर आंवला जूस डाला तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
नो चेंज। चलिए, अगला है टैमरिंड वाटर यानी कि इमली का पानी। तो टैमरिंड वाटर पर जब हमने सॉरी टैमरिंड वाटर को जब हमने ब्लू और रेड दोनों लिटमस पेपर के पीसेस पर डाला तो क्या हुआ? तो देखो, यहाँ पर ये चेंज हो गया रेड में। अच्छा, रेड में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक नेचर का है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नो चेंज। नेक्स्ट है विनेगर। अगर हम विनेगर की बात करें तो विनेगर भी कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, ये बात हमें अब पता तो है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तब हम देखेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या होगा। ये हो जाएगा चेंज टू रेड, रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए, अगला है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अब बेकिंग सोडा सॉल्यूशन हमारे पास है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को हम डालेंगे ब्लू लिटमस पर, तो यहाँ पर कोई भी चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसे डालते हैं रेड लिटमस पेपर पर, तो ये क्या हो जाएगा? रेड टू ब्लू, यानी कि रेड से किस में चेंज हो जाएगा? ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लाइम वाटर की, तो लाइम वाटर में भी सेम होगा कि वो ब्लू को तो कोई चेंज नहीं करेगा, यहाँ पर आ जाएगा नो चेंज। लेकिन रेड लिटमस को वो चेंज कर देगा किसमें? ब्लू में। यानी कि जो लाइम वाटर है ये कैसा है? ये बेसिक नेचर का है। तो जहां पर लिटमस जो है किसी भी सॉल्यूशन को रेड में चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब है वो कैसा है? वो एसिडिक नेचर का है। और अगर वो किसी सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो मतलब वो कैसा है? वो बेसिक नेचर का है। क्लियर है? चलिए, बात करते हैं टैप वाटर की, यानी कि नॉर्मल जो हमारे नल का पानी होता है। ठीक है, अब हम टैप वाटर की अगर बात करें, तो टैप वाटर को जैसे ही हमने ब्लू लिटमस पर डाला, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया, और जैसे ही हमने इसे रेड लिटमस पर भी डाला, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया? यानी कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो टैप वाटर है, ना तो ये एसिडिक है क्योंकि रेड में चेंज नहीं हुआ, और ना ही ये बेसिक है क्योंकि ब्लू में चेंज नहीं हुआ। तो ये है कैसा? ये होता है न्यूट्रल नेचर का। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब है उदासीन प्रकृति। अब उदासीन प्रकृति क्या होती है? यानी कि जो ना तो एसिडिक नेचर है ना तो बेसिक नेचर है, वो होगा न्यूट्रल। ठीक है, देखो, कुछ सब्सटेंसेस एसिडिक नेचर के होंगे, कुछ बेसिक के होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो ना एसिडिक होंगे ना बेसिक होंगे, वही होंगे न्यूट्रल। ठीक है, वॉशिंग पाउडर सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ब्लू लिटमस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज। लेकिन रेड लिटमस पर ये इसका प्रभाव पड़ेगा, और रेड को ये ब्लू में चेंज कर देगा। ठीक है, चलिए, अगला है शुगर सॉल्यूशन, यानी कि चीनी का विलयन। ठीक है, चलो, अब शुगर सॉल्यूशन भी सेम है। हमें क्या करना है? एक बीकर लेना है, बीकर में 1 चम्मच चीनी डाल देनी है, बीकर में पानी डालना है, फिर 1 चम्मच चीनी डाल देनी है, उसको घोल देना है। तो हमें देखिएगा क्या कि चीनी जो है पानी में पूरा घुल जाएगी। हाँ, घुल जाएगी। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन बनाएगी। ठीक है, अब अगर हम इस सॉल्यूशन को ब्लू लिटमस पर डालते हैं, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, और अगर हम इसे रेड लिटमस पर भी डालते हैं, तो यहाँ पर भी इस पर कोई भी चेंज नहीं होगा।
अच्छा, चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कैसा है, ये भी न्यूट्रल नेचर का है। तो जो न्यूट्रल होगा वो कोई भी चेंज शो नहीं करेगा। ठीक है, ब्लू लिटमस हो या रेड लिटमस हो, वहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आया? एक और यहाँ पर क्वेश्चन रह जाता है। चलिए, तो सॉल्ट सॉल्यूशन है। सॉल्ट सॉल्यूशन में भी इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ब्लू लिटमस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि ये भी कैसा है, न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, बाकी कोई और सॉल्यूशन अगर आपके पास है, कोई और एग्जांपल अगर आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या कोई और सैंपल आपने कलेक्ट किया है तो वो सैंपल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इजीली, जिससे क्या पता चल जाएगा, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में आप जान सकते हैं लिटमस की मदद से। क्लियर है इतना? तो चलिए, ये आपको नोट कर लेना है, इतना आप नोट कीजिए। तो बच्चों, आज हमने एसिड, बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में बात की। ठीक है, हमने देखा कि ये इंडिकेटर्स, पहले तो हमने इनके बारे में एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, थोड़ा बेसिक चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। फिर हमने बात की कि ये जो इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर क्या होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर में भी हमने स्पेसिफिकली लिटमस के बारे में बात की कि लिटमस इंडिकेटर क्या है। इसे लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास दो स्ट्रिप्स होती हैं लिटमस की, एक रेड और एक ब्लू। तो इसी का ही यूज हम करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को जानने के लिए। ठीक है, अब वो कैसे जानते हैं, फिलहाल तो हमने केवल ये पढ़ा कि हमने कई सारे सैंपल्स कलेक्ट किए और इन सैंपल्स को हमने लिटमस के छोटे छोटे पीसेस स्प्रेड किए थे, अलग अलग, दोनों लिटमस के, रेड और ब्लू, और उन सैंपल को ड्रॉप वाइज हमने इन लिटमस पर डाला। तो हमने बस केवल यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन की कि यहाँ पर कौन से सैंपल ने कौन से कलर में क्या क्या चेंज किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइम वाटर है। ठीक है, तो लाइम वाटर को जब हमने ब्लू लिटमस पर डाला तो उसने कोई भी चेंज नहीं किया कलर में। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उसे रेड लिटमस पर डाला तो वो ब्लू हो गया। ठीक, वैसे ही अगर हम बात करें लेमन जूस की, ठीक है, तो लेमन जूस को जब हमने रेड लिटमस पर डाला तो उसने भी कोई कलर चेंज नहीं किया, लेकिन जैसे ही हमने इसे ब्लू लिटमस पर डाला तो इसने ब्लू को रेड कर दिया। ठीक है, तो इतना हमने आज पढ़ा। बाकी इससे आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।